हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है D+B TGT नेचुरल साइंस में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यूनिट, जिसके अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम अपने सारे के सारे जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको ग्लैंड्स पढ़ने थे वो कवर कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट ग्लैंड हम कवर करेंगे, जो है ओवरी, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फीमेल के जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होता है। आपको पता है जितनी भी फीमेल्स होती है उनकी बॉडी के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है वहां पर है ना, फीमेल की बॉडी के अंदर 2 ओवरीज देखने के लिए मिलती है। ओवरी किसका रोल प्ले करती है? जैसे टेस्टिस मेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन का रोल प्ले करती है, वैसे ही ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का रोल प्ले करती है। हर महीने जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है तो वो है ना, ओवम को रिलीज करने का काम कौन करता है? हमारी ओवरी करती है। तो आप देखेंगे हर महीने हमारी ओवरी का फंक्शन क्या होता है, वो ओवम को रिलीज करती है। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपकी बॉडी मेंस्ट्रुएट करती है, और जितना भी उस बेबी को नरिश करने के लिए एंडोमेट्रियम लेयर ने प्रिपरेशन की थी, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होकर बॉडी से बाहर निकलने लग जाती है। इसी को हम क्या बुलाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बुलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी ओवरी क्या करती है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का रोल प्ले करने के अलावा वो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी रिलीज करती है। उसके अंदर आते हैं 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो किस टाइप के हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, कुछ हार्मोन आपके हो सकते हैं प्रोटीनेशियस, कुछ हार्मोन आपके हो सकते हैं स्टेरॉइड इन नेचर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी ओवरी हार्मोन रिलीज करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो नेचर में कैसे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस को देखेंगे। तो जो ईस्ट्रोजन होता है उसको सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी फीमेल की ओवरी का सेक्शन कभी भी देखेंगे तो उसके अंदर ना आपको बहुत सारे फॉलिकल्स मिलते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स और जितने भी फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, सिक्रीट करने का काम करते हैं। ईस्ट्रोजन ना फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, अगर आपके जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके अंदर से ओवम जब रिलीज हो जाता है, तो आपका जो बचा हुआ फॉलिकल है जिसके अंदर से ओवर रिलीज हो चुका है, जो आपका बचा हुआ पार्ट है, रप्चर्ड फॉलिकल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उस बॉडी को हम क्या बुलाने लग जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम क्या बुलाते हैं? प्रोजेस्टेरोन बुलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी बॉडी के अंदर ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, और जब आपके फॉलिकल्स के अंदर से ओवम रिलीज हो जाता है, जो बची हुई बॉडी रह जाती है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं, वो क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। अब हमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन के फंक्शन को देखना है। तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? ईस्ट्रोजन है ना, बहुत सारे एक्शन करता है। जैसे कि फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उन्हें स्टिमुलेट करने का काम, उनकी ग्रोथ का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स है उनकी डेवलपमेंट का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन करता है। फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, यानी कि जब फीमेल अपनी प्यूबर्टी पर पहुंचती है तो जो उसकी वॉइस है, जैसे मेल की वॉइस लो पिच की हो जाती है, लेकिन फीमेल की वॉइस क्या हो जाती है? हाई पिच की हो जाती है। उसकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स बनने लग जाते हैं, मेंस्ट्रुएट करने लग जाती है। ये सारे के सारे फंक्शंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, किसी फीमेल की बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्यूबर्टी पे चेंज आते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर जितने भी प्यूबर्टी पे चेंज आते हैं, उसके मेमोरी ग्लैंड्स का चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसके आर्मपिट्स में हेयर आना हो, चाहे वो उसके प्यूबिक एरिया में हेयर आना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना हो, ये सारे के सारे रोल कौन प्ले करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन रोल प्ले करता है। उसके अलावा जैसे मेल की जो सेक्सुअल डिजायर है जिसे हम लिबिडो बुलाते हैं, फीमेल की जो सेक्सुअल डिजायर है जिसे भी हम लिबिडो ही बुलाते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है?
मेल के अंदर ये फंक्शन रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरॉन। अगर उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई है तो उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो हाई रहेगा। फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर ईस्ट्रोजन का सही लेवल बन रहा है तो आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो एकदम सही होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर सही से ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बहुत ही लो होगी। उसके बाद आता है दूसरा हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहलाता है। तो जैसे ही आपके ग्राफिन फॉलिकल के अंदर से ओवम निकल जाता है, जो बची हुई बॉडी, रप्चर्ड बॉडी बच जाती है, उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है और जाके हमारी एंडोमेट्रियम लेयर को बोलता है कि बेबी के लिए है ना, बेबी आने वाला है तो उसके लिए है ना बेड को प्रिपेयर कर दो। तो इसका काम क्या होता है? वहाँ पर जाकर आपकी एंडोमेट्रियम लेयर से की मदद से क्या करता है? बेबी को नरिश करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो मिल्क फॉर्मेशन होता है, जब बेबी पैदा होता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर मिल्क सिक्रीट होने लग जाता है, मिल्क बनने लग जाता है। उसमें भी किसका रोल प्ले होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल प्ले होता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपसे पूछा जा सकता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन हम किसको बोलते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन बुलाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? आपके मेमोरी ग्लैंड्स, आपके जो निपल्स हैं उनके थ्रू मिल्क का बाहर निकलना, उसमें जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। लेकिन हमारे मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क के बनने के लिए प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन दूध के बाहर निकलने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम ऑक्सीटोसिन बुलाते हैं। उसके अलावा जब एक फीमेल है ना बेबी को बर्थ देती है तो उसका जो यूट्रस है वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस करता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शंस में भी कौन रोल प्ले करता है? हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रोल प्ले करता है। ये हमारे सारे फीमेल हॉर्मोन्स के नाम है, ठीक है। इसी के साथ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हमें जितने भी ग्लैंड्स पढ़ने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।